साथियों, सबसे पहली चीज तो हमारा नाम है अखिलेश यादव और आज से हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की एक सीरीज। तो इस ज्योग्राफी की सीरीज में हम सबसे पहले जिसके बारे में जानेंगे वह चैप्टर हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी का मीन्स क्या होता है। तो जैसा कि ज्योग्राफी यानी जो कि ये शो कर रहा है कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। जहां पर जियो का मतलब हो जाता है साथियों अर्थ, जियो का मतलब हो जाता है अर्थ, और वहीं पर जो ग्राफिया है इसका मतलब हो जाता है स्टडी। तो जैसा कि यहां पर एकदम से शो हो रहा है कि जियोग्राफी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ। वहीं पर एक और जानकारी ये हम जानेंगे कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ की शेप क्या है। तो अर्थ की जो शेप है वह ओवल नहीं है, अर्थ की जो शेप है वह है जियोइड। वहीं पर हम ये भी जानेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी जो इसकी स्टडी करने वाले पर्सन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम जियोलॉजिस्ट। और वहीं पर इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी जो होती है इसकी उसको हम कहेंगे जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी। अब उसके बाद हमें ये जानना है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी लगभग कुछ ऐसी है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। अगर हम इसका एक बाइट अगर निकाल लें तो हमें जानने में जो है आसानी होगी। तो जैसा कि हम एक बाइट इसकी निकाल रहे हैं, सबसे पहले अब जो हमारी अर्थ है यह 3 लेयर से मिल करके बनी हुई है। उन 3 लेयर में सबसे पहले हमारे पास सबसे जो ऊपरी लेयर है उसका नाम है क्रस्ट। वहीं पर जो सेकंड लेयर है यानी कि मिडिल मोस्ट लेयर उसका नाम है मेंटल, और जो लास्ट वाली लेयर है उसका नाम है कोर। अब जो हमारी क्रस्ट है यह अपर मोस्ट लेयर है जो कि आपको विजिबल ही है, और जो हमारी मेंटल है यह मिडिल मोस्ट लेयर है, यह भी आपको विजिबल ही है। एंड द लास्ट वन इज कोर। कोर क्या है, तो यह है इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। अब इन सभी की कुछ खास बातें हैं कि जो हमारी क्रस्ट है जो कि अपर लेयर मानी जाती है, यह दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। यही लिए इसे हम क्या कह देते हैं, सियाल कह देते हैं। और वहीं पे जो हमारी दूसरी लेयर है मेंटल, यह सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसे हम सीमा कह देते हैं। और जो लास्ट वाली लेयर है कोर, यह निकिल प्लस फेरस से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसे हम निफे कह देते हैं। तो अभी जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर यह है क्रस्ट, सेकंड मोस्ट मेंटल, एंड द लास्ट वन इज कोर। फिर से क्रस्ट जो है यह दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, इसीलिए इसे हम सियाल कहते हैं। और जो मेंटल है यह भी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसीलिए इसे हम लोग सीमा कहते हैं। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली है इनर मोस्ट लेयर, यह भी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, निकिल प्लस फेरस, इसीलिए इसे हम निफे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें। फिर से वही हम फिगर बनाएंगे, एक बाइट फिर से हम अर्थ का निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसकी जो क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और ऐसे ही जो हमारी मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी भाग है इसे हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली लेयर है यानी कोर, कोर का एक और नाम है जो कि आपको जानना है, उसका नाम है बेरी स्फीयर। उसके बाद फिर से हम जानेंगे नई जानकारियों को दूसरे फिगर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से हमने क्या बनाया, फिर से एक वही फिगर बना लिया है। फिर से वही ऊपर वाली लेयर जिसका नाम है क्रस्ट, बीच वाली लेयर जिसका नाम है मेंटल, और लास्ट वाली लेयर जिसका नाम है कोर या फिर क्रोड।
फिर से इनके बारे में और जानकारियां जानेंगे। इनको सबसे पहली चीज तो दो दो पार्ट में सभी को बांट दिया गया है। तो जैसे हमारी क्रस्ट है, इसको क्या किया गया है, दो पार्ट में बांट दिया गया है। मेंटल को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है और कोर को भी दो पार्ट में बांट दिया गया है। ऊपर वाली को हम लोग कहेंगे अपर क्रस्ट, ऊपर वाली अपर क्रस्ट, नीचे वाली को हम लोग कहेंगे लोअर क्रस्ट। और उसके बाद जो हमारी मेंटल, इसको भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है। ऊपर वाली को कहेंगे अपर मेंटल और उसके बाद जो नीचे वाली है सेम ही कहेंगे इसे हम लोअर मेंटल। और उसके बाद यहाँ पे जो कोर है, कोर को हमने दो पार्ट में बांटा है। जो ऊपर वाला कोर का पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे आउटर कोर और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे इनर कोर। क्या कहेंगे, इनर कोर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्रस्ट जो है, क्रस्ट को हमने क्या किया, सबसे पहली चीज तो इसे हमने दो पार्ट में बांट दिया है। दो पार्ट में कौन कौन सी, एक तो हमारा हो गया अपर क्रस्ट, एक है हमारा लोअर क्रस्ट। उसके बाद जो मेंटल है, मेंटल को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है। इसमें भी है हमारी एक अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल। उसके बाद कोर को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है। उसमें से एक है हमारा आउटर कोर और एक है हमारा इनर कोर। अब इन सभी जो यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही हैं, इन सभी लाइंस का क्या है, कुछ ना कुछ नेम है। तो हम क्या करते हैं, इनको भी जान लेते हैं। इनको हम जानते हैं नेक्स्ट फिगर में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, फिर से हमने वही फिगर ड्रॉ कर लिया है। हम क्या करेंगे, दो दो पार्ट में इनको बांट देंगे। ये वाली हमारी क्रस्ट है, बीच वाली मेंटल है और लास्ट वाली क्या है, हमारी कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल को सबसे पहले जो बांटने वाली लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मोह सिविक डिसकंटिन्यूटी। मोह सिविक डिसकंटिन्यूटी। वहीं पर जो हमारी मेंटल और कोर को बांटने वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब ऐसे ही जो अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, इनको भी बांटने वाली लाइन है और अपर मेंटल और लोअर मेंटल को भी बांटने वाली लाइन है। इवन जो अब आउटर क्रस्ट कोर है और इनर कोर है, इसे भी बांटने वाली लाइन है। तो हम इन सभी का नाम भी जान लेते हैं। इसका नाम है साथियों कोनरेडो और इसका नाम है रेपेटी और इसका नाम है हमारा लैहमैन। तो ये रही आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।